देखो, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन इस चैप्टर का, डेट इज अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल, देखो ये अकोमोडेशन बिल्स क्या होते हैं? ये वो बिल होते हैं जिसमें आपस में दो पार्टीज के बीच में ना एक्चुअल में कोई परचेज होती है ना सेल होती है। बस एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए जो बिल बनाए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। उनको क्या बोलते हैं अपन? अकोमोडेशन बिल। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करिए दो पर्सन है, एक्स और वाई, दो पर्सन है, दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। दोनों आपस में क्या है? बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो क्या हुआ, वाई गया एक्स के पास और वाई ने एक्स को बोला कि मुझे मुझे अभी क्या चाहिए, 50,000 रुपीज चाहिए, और आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के बाद मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। वाई, एक्स और वाई आपस में क्या है? फ्रेंड्स हैं। वाई गया एक्स के पास और क्या बोला कि मुझे 50,000 रुपीज अभी चाहिए, 50,000 रुपीज मुझे चाहिए, और आफ्टर 2 मंथ्स में आपको इसको क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, लौटा दूंगा। अब एक्स ने वाई को बोला कि मेरे पास अभी इतना अमाउंट नहीं है। एक्स ने वाई को क्या बोला कि मेरे पास अभी इतना अमाउंट नहीं है, मैं भी, मेरे पास भी इतना 50,000 रुपीज अभी एट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एक्स ने वाई को एक रास्ता बताया। क्या रास्ता बताया? एक्स ने वाई को बोला कि तुम मेरे पे एक बिल ड्रॉ कर दो। तो वाई ने क्या करा, एक्स पे एक बिल ड्रॉ करा। वाई और एक्स के बीच में एक्चुअल में ना तो कोई परचेज हुई ना सेल हुई, फिर भी वाई ने एक्स पे एक बिल बनाया 50,000 रुपीज का, 3 मंथ्स का, जो कि एक्स ने एक्सेप्ट करके वापस किसको रिटर्न कर दिया? वाई को। तो वाई के लिए तो क्या हो गया, ये बिल रिसेबल हो गया, और वाई एक्स के लिए क्या हो गया, ये बिल्स पेबल हो गया। अब वाई ने क्या करा, इसको जाके बैंक से डिस्काउंट करा लिया। इमीडिएटली बैंक से जाके डिस्काउंट करा लिया। तो बैंक ने सपोज करो 1,000 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, और रिमेनिंग 49,000 क्या करे, वाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो यानी वाई के पास इमीडिएटली पैसा आ गया, 49,000 आ गए। अब ड्यू डेट आने से पहले, अब देखो आपस में एक्चुअल में तो कोई परचेज सेल हुई नहीं है, तो ड्यू डेट आने पर ये बीआर किसके पास है? बैंक के पास। तो बैंक ये बीआर का पैसे मांगने किसके पास जाएगा? एक्स के पास। तो ड्यू डेट आने से पहले वाई क्या करेगा, एक्स को क्या करेगा, 50,000 रुपीज एक्स को सेंड कर देगा, और इस 50,000 रुपीज से एक्स क्या करेगा, बैंक को पेमेंट कर देगा। तो इस तरीके से आपस में एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए जो ये बिल बनाए जाते हैं, इसको अपन बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। समझ में आई क्या बात? क्या क्या हुआ? देखो दोबारा समझ लो क्या क्या हुआ। सबसे पहले वाई गया एक्स के पास कि मुझे 50,000 रुपीज चाहिए फॉर 3 मंथ्स, कि मुझे आज आप 50,000 रुपीज का उधार दे दो। एक्स और वाई आपस में क्या थे? फ्रेंड्स थे। तो वाई ने एक्स से रिक्वेस्ट करी कि मुझे आप 50,000 रुपीज दे दो, 3 मंथ्स के बाद मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो एक्स ने वाई को बोला कि मेरे पास भी अभी एट प्रेजेंट 50,000 रुपीज नहीं है। लेकिन एक्स ने वाई को एक रास्ता बताया इसका। क्या? कि एक्स ने वाई को बोला कि तुम मेरे पे एक बिल ड्रॉ कर दो। तो वाई ने क्या करा, एक्स पे एक बिल ड्रॉ कर दिया। वाई ने क्या करा, एक्स पे एक बिल ड्रॉ कर दिया। एक्स और वाई के बीच में एक्चुअल में ना तो कोई परचेज हुई ना कोई सेल हुई। एक्स और वाई के बीच में ना तो कोई परचेज हो रही है ना सेल हो रही है, फिर भी वाई ने एक्स पे एक बिल ड्रॉ करा, जो कि एक्स ने एक्सेप्ट करके वाई को लौटा दिया। तो वाई के लिए तो क्या हो गया, ये बिल रिसेबल हो गया 50,000 का, और एक्स के लिए क्या हो गया, ये बिल्स पेबल हो गया। एक्स ने तुरंत जाके इसको क्या करा, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो बैंक ने 1,000 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज कर लिए। यानी बैंक ने वाई को कितना अमाउंट पे कर दिया, 49,000 इमीडिएटली पे कर दिए। अब ड्यू डेट आने पर ये बीआर किसके पास पहुंच गया, बैंक के पास। तो ड्यू डेट आने पर बैंक ये बीआर लेके किसके पास जाएगा, एक्स के पास, जिसका पेमेंट एक्स को करना होगा। अब एक्चुअल में तो कोई आपस में इनके बीच में सेल परचेज हुई नहीं थी, यानी एक्चुअल में प्रैक्टिकली तो एक्स की कोई लाइबिलिटी बनती नहीं है पे करने की। इसलिए क्या होगा, ड्यू डेट आने से पहले वाई एक्स को क्या करेगा, 50,000 सेंड कर देगा, और इस 50,000 रुपीज से वाई क्या करेगा, इस बिल्स पेबल का पेमेंट कर देगा बैंक को। तो इस तरीके से आपस की हेल्प के लिए जो बिल बनाए जाते हैं उसको अपन बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। बताओ समझ में आ गई क्या बात? ये समझ में आया ये 50,000 रुपये इसने एक्स को क्यों भिजवाए? ये क्लियर होगी बात? क्योंकि इसको पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, वाई की है, क्योंकि वाई को पैसों की रिक्वायरमेंट थी।
तो इस 50,000 को रीपे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वाई की है, ठीक है ना। लेकिन एक्स के लिए ये, एक्स ने ये एक्सेप्ट करा था तो एक्स के लिए बिल्स पेबल है, तो ड्यू डेट पे ये बिल किसके पास था? बैंक के पास। तो बैंक ये पैसा लेने किसके पास जाएगा? एक्स के पास। तो एक्स को ये अमाउंट पे करना होगा, तो इसलिए वाई ने ये 50,000 रुपीज एक्स को भिजवा दिए और एक्स ने 50,000 रुपीज से बिल्स पेबल का क्या करा? पेमेंट कर दिया। बताओ बात समझ में आई क्या? क्लियर है? देखो निकालो एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो क्या लिखा है। X draw on Y a bills of exchange for 30,000 on 1st April 2022 for 3 months. Y accept the bill and send it to X, who get it discounted for 28,800. X immediately remit 9,600 to Y. On the due date, X being unable to remit the amount due, accepted a bill of rupees 42,000 for 3 months, which is discounted by Y for rupees 40,110. Y sends 6,740 to X. Before the maturity of the bill, X become bankrupt and his estate pay 50 paisa in a rupee. Give journal entry in the books of X and Y. बताओ, पढ़ा क्वेश्चन आराम से? अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले इसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं, इस क्वेश्चन की एक समरी बनाते हैं वर्किंग नोट, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। एक एक लाइन पढ़ते जाओ, सुनो एक एक लाइन पढ़ते जाओ। सबसे पहले क्या कह रहा है? एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई। क्या हुआ? एक्स ने वाई पे एक बिल ड्रॉ करा। एक्स ने 1 अप्रैल 2022 को एक्स ने वाई पे एक बिल ड्रॉ करा, कितने रुपए का? 30,000 रुपीज का। कितने रुपए का? 30,000 रुपीज का, जो कि वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया। जो कि वाई ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? एक्स को। तो एक्स के लिए क्या हो गया? एक्स के लिए बिल रिसेबल हो गया 30,000 रुपीज का, और वाई के लिए क्या हो गया? वाई के लिए बिल्स पेबल हो गया 30,000 रुपीज का। अब क्या लिखा है, आगे पढ़ो। वाई एक्सेप्टेड रिटर्न टू एक्स, ही गॉट डिस्काउंटेड फॉर 28,800। एक्स ने इस बिल रिसेबल को इमीडिएटली जाके बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो बैंक ने एक्स को कितना अमाउंट पे करा? 28,800। मतलब एक्स ने 30,000 रुपीज का बीआर बैंक को दिया, और बैंक ने अपना इंटरेस्ट चार्ज करके 28,800 एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसका मतलब बैंक ने 1,200 रुपीज का क्या करा? इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। बताओ बात समझ में आई क्या? यहां तक की बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। एक्स इमीडिएटली रेमिट 9,600 टू वाई। सुनो ध्यान से, इधर इधर सुनो। 28,800 एक्स को कितने मिले? 28,800 मिले ना? 28,800 एक्स को मिले। तो 28,800 में से एक्स ने वाई को कितना अमाउंट सेंड करा है? 9,600 सेंड करा है। ये बात समझ में आई क्या? अब सुनो एक चीज, इससे आपको क्या ये बात समझ में आ रही है कि 28,800 में से 9,600 कौन यूज कर रहा है? वाई यूज करेगा। एक्स को ये जो 28,800 रुपीज मिले हैं, इसमें से 9,600 कौन यूज करने वाला है? वाई यूज करेगा। इस 28,800 में से एक्स ने वाई को कितना अमाउंट सेंड करा है? 9,600। यानी 28,800 में से 9,600 कौन यूज करेगा? वाई यूज करेगा। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? तो क्या आपको ये बात समझ में आनी चाहिए अब कि जब 28,800 में से 9,600 वाई यूज कर रहा है, तो बैंक ने ये जो 1,200 का इंटरेस्ट चार्ज करा है, ये पूरा का पूरा 1,200 एक्स क्यों बियर करेगा? जब 28,800 में से 9,600 वाई बियर कर रहा है, तो ये जो 1,200 का जो इंटरेस्ट चार्जेस है, डिस्काउंटिंग चार्जेस है, ये भी तो दोनों में प्रोपोर्शनेटली बटने चाहिए। बताओ बटने चाहिए नहीं बटने चाहिए? ये बात समझ में आ गई क्या? तो कैसे बांटोगे? 28,800 पे, इस 28,800 पे 28,800 पे डिस्काउंटिंग चार्जेस या इंटरेस्ट चार्जेस कितने? 1,200 के हैं।
अगर 1 रुपया होगा तो कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय 28,800, तो 9,600 पे कितना होगा, 1200 अपॉन 28,800 इंटू 9,600, तो ये आ रहा है कितना, 400। इसका मतलब इस 1200 में से 400 का जो डिस्काउंटिंग चार्जेस का एक्सपेंस इट इज बियर बाय द वाई, ये कौन बियर करेगा, वाई। तो 9,600 तो ये कैश भिजवा रहा है, प्लस ये 400 का डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा बियर करेगा। यानी एक तरीके से एक्स ने वाई को कितना अमाउंट सेंड कर दिया, 10,000 रुपीज सेंड कर दिए। बताओ बात समझ में आई क्या, पक्का, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब सुनो, सुनो, ड्यू डेट पे क्या होना था, वाई ने एक्स पे अकोमोडेशन बिल बनाया था, जो कि एक्स, जो कि वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दिया था। तो यानी एक्स को वाई को कितने पे करने थे, 30,000 पे करने थे। तो 30 में से 10,000 तो वो इमीडिएटली हो गया सेटलमेंट, 30 में से 10,000 का सेटलमेंट तो हो गया, हो चुका ना, हो चुका ना। यानी ड्यू डेट आने पर क्या होता, ड्यू डेट आने पर क्या होना चाहिए, जो बचे हुए 20,000 है वो ड्यू डेट आने पर एक्स वाई को सेंड करेगा, बचे हुए 20,000 ड्यू डेट आने पर एक्स वाई को सेंड करेगा 20,000, वाई 10,000 अपनी तरफ से मिलाएगा, और 30,000 के बिल्स पेबल का पेमेंट करेगा वाई किसको, बैंक को। बताओ ऐसा होना चाहिए था क्या, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन लेकिन क्या हुआ, ड्यू डेट आने पर, ड्यू डेट आने पर एक्स वाई को ये बचे हुए 20,000 सेंड नहीं कर पाया, ड्यू डेट आने पर एक्स वाई को ये बचे हुए 20,000 का अमाउंट सेंड नहीं कर पाया। इससे क्या हुआ, पढ़ो आगे क्वेश्चन, पढ़ो। On the due date, X being unable to remit the amount due and accept a bill of 42,000 for 3 months, तो इस कारण से अब ड्यू डेट आने पर एक्स वाई को ये 20,000 नहीं भिजवा पाया ना, इसके कारण अब क्या हुआ, वाई ने एक्स पे एक बिल बनाया कितने रुपए का, 42,000 रुपीज का। कौन किस पे बना रहा है, वाई बना रहा है किस पे, एक्स पे, कितने रुपए का, 42,000 रुपीज का एक बिल बनाया, जो कि एक्स ने एक्सेप्ट करके, जो कि एक्स ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, वाई को दे दिया। तो वाई के लिए तो ये बी आर हो गया, और एक्स के लिए क्या हो गया, ये बिल्स पेबल हो गया, एक्स के लिए क्या हो गया, ये बिल्स पेबल हो गया। बताओ बात समझ में आई क्या, आगे बढ़ो। इसने क्या करा, इसने इसको जाके बैंक से डिस्काउंट करा लिया, कितने रुपए में, 40,110 में। तो 42,000 रुपीज का बी आर था, इसने तुरंत जाके इसको बैंक से डिस्काउंट कराया, तो बैंक ने इसको कितना अमाउंट पे करा, 40,110। यानी बैंक ने कितना इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, 1,890 रुपीज का इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज कर लिया। बताओ बात समझ में आई क्या, समझ में आ गई। यानी वाई के पास अब कितना अमाउंट आ गया, 40,110 आ गया, ये बात समझ में आ गई। अब इस 40,110 में से, 40,110 में से वाई ने क्या करा, इस 30,000 रुपीज के बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया। ये जो 40,110 मिले ना, इसमें से वाई ने क्या करा, इस 30,000 के, इस 30,000 के बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया। अब आप मेरे को बताओ, क्या पूरे 30,000 रुपीज पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाई की थी क्या, पूरे 30,000 पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाई की थी क्या, नहीं थी ना। वाई, इस 30,000 में से वाई को कितना अमाउंट पे करना था, इस 30,000 में से वाई को तो 10,000 ही पे करने थे, 20,000 किसको पे करने थे, एक्स को, 20,000 किसको पे करने थे, एक्स को। तो बट वाई ने क्या करा, इस 40,110 में से 30,000 बिल्स पेबल का पेमेंट बैंक को कर दिया। यानी एक तरीके से 40,110 में से 20,000 कौन यूज कर लिया, एक्स यूज कर लिया ना। वाई को बिल को डिस्काउंट कराने से ही जो 40,110 मिले, इस 40,110 में से वाई ने 30,000 के बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया। इस 30,000 के बिल्स पेबल में से 10,000 तो किसको पे करने थे, वाई को पे करने थे, और 20,000 एक्स को पे करने थे। तो इस 40,110 में से पूरे 30,000 का पेमेंट हुआ है। यानी इनडायरेक्टली आपको ये समझ में आना चाहिए, इस 40,110 में से 20,000 रुपीज एक तरीके से किसने यूज कर लिए, एक्स ने यूज कर लिए। बताओ बात समझ में आई क्या। अब क्या हुआ, 40,110 में से 30,000 की तो बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया, जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट बचा ना, जो बचा हुआ अमाउंट बचा, जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट बचा,
उस बैलेंस अमाउंट में से वाई ने एक्स को कितना अमाउंट सेंड करा है? 6,740। कितना सेंड करा है? 6,740 सेंड कर लिया। वापस वही बात, क्या 40,110 का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा वाई ने यूज करा क्या? पूरा का पूरा वाई ने यूज करा क्या? नहीं ना। तो ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है 1890, ये क्या पूरा का पूरा वाई बियर करेगा? वाई बियर करेगा क्या? करेगा या नहीं करेगा? इस 40,110 में से एक्स ने कितना पैसा यूज कर लिया? 20,000 तो उसके बिहाफ पे बिल्स पेबल का पेमेंट हुआ है, और कह रहा है 6,740 और भिजवा रहा है। तो 40,110 में से 20,000 तो ये 20,000 तो ये, और 6,740 ये, 26,740 कौन यूज कर रहा है? एक्स यूज कर रहा है। तो क्या ये पूरा का पूरा 1,890 का खर्चा, डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा, इंटरेस्ट चार्जेस का खर्चा, क्या वाई बियर करेगा क्या? नहीं ना। ये भी खर्चा दोनों में प्रोपोर्शनली बटेगा। जिस दोनों में इस 40,110 में से जितना जितना प्रोपोर्शनल अमाउंट यूज करा है उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट बटेगा, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 40,110 में से ये डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा कितना है? 40,110 में से डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा कितना है? 1890। एक में से कितना होगा? 1890 डिवाइडेड बाय 40,110, तो 26,740 में से कितना होगा? 1890 डिवाइडेड बाय 40,110 इंटू 26,740, यानी कितना हो गया? 1260। यानी 1890 में से 1260 का डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा कौन बियर करेगा? एक्स बियर करेगा। यानी एक तरीके से वाई ने एक्स को 6,740 तो ये अमाउंट भिजवाया है, प्लस इसको 1260 का डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा बियर करना है। यानी एक तरीके से वाई ने एक्स को कितना अमाउंट सेंड कर दिया? 8,000 रुपीज सेंड कर दिया। बात समझ में आई क्या? यानी अब वाई को एक्स से कितना अमाउंट लेना है? वाई को एक्स से कितना अमाउंट लेना है? 20,000 तो पहले के लेने और 8,000 और भिजवा दिए। यानी वाई को एक्स से टोटल कितने लेने? 28,000 लेने हैं। कह रहे ड्यू डेट आने से पहले ये एक्स क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट हो गया, और केवल 50% अमाउंट ही पे करेगा। तो 28,000 का 50% 14,000 होता है, ये तो पे कर देगा। और जो रिमेनिंग 40,000 बचा, जो रिमेनिंग 50% अमाउंट बचा, ये एक्स ये अमाउंट वाई को पे नहीं कर पाएगा। ये वाई के लिए क्या हो गए? बैड डेब्ट्स हो गए। बताओ समझ में आया क्या? इसको दोबारा समझते हैं, और अब ये जो पूरा इसको आप लिखते भी जाओ साथ के साथ। जैसे मैंने बनाया ना, सेम इसी तरीके से लिखना, जैसे मैंने अभी लिखा था सेम ऐसे ही लिखना, ठीक है? सबसे पहले क्या हुआ था? एक्स ने वाई पे एक बिल बनाया था 1 अप्रैल 2022 को 30,000 रुपीज का। लिखो ऐसे ही, ऐसे ही सेम ऐसे ही एरो बना के। सबसे पहले एक्स ने 1 अप्रैल 2022 को वाई पे एक बिल बनाया। कितने रुपए का बिल बनाया? 30,000 रुपीज का बिल बनाया। लिखा, जो कि वाई ने एक्सेप्ट करके, एक्स को दे दिया। जो कि वाई ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? एक्स को दे दिया। तो एक्स के लिए 30,000 रुपीज का बिल रिसेबल हो गया। एक्स के लिए 30,000 का बिल रिसेबल हो गया। वाई के लिए क्या हो गया? ये 30,000 रुपीज का बिल्स पेबल हो गया। वाई के लिए 30,000 रुपीज का क्या हो गया? बिल्स पेबल हो गया। लिख लिया यहां तक? इसने तुरंत जाके इसको बैंक से डिस्काउंट कराया, तो बैंक ने इसको कितना अमाउंट पे करा? 28,800 पे करे। यानी बैंक ने 1,200 का क्या करा? इससे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। बैंक ने इससे 1,200 का क्या करा? इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। लिख लिया? हो गया यहां तक का? लिख लिया ना? इस 28,800 में से, आउट ऑफ 28,800, एक्स ने वाई को कितना अमाउंट सेंड करा है? 9,600। आउट ऑफ 28,800 एक्स वाई को 9,600 सेंड कर रहा है। ठीक है? तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि 28,800 में से
9600 कौन यूज कर रहा है? वाई यूज कर रहा है। इसका मतलब ये जो बैंक ने 1200 का इंटरेस्ट चार्ज करा है, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है, इट इज नॉट बियर बाय द एक्स। ये सारा खर्चा एक्स बियर नहीं करेगा, क्योंकि 28,800 में से 9,600 कौन यूज कर रहा है? वाई। तो ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा है, ये भी एक्स और वाई में प्रोपोर्शनेटली बटेगा। जितना जितना अमाउंट यूज करा है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों में ही खर्चा प्रोपोर्शनेटली बटेगा। कैसे बांटा? 28,800 पे डिस्काउंट करने के बाद अमाउंट कितना मिला था? 28,800 मिला था ना। तो इस 28,800 पे डिस्काउंट कितना है? 1200। तो एक पे कितना होगा? 1200 डिवाइडेड बाय 28,800। तो 9,600 पे कितना होगा? 1200 डिवाइडेड बाय 28,800 इंटू 9,600। तो ये आ रहा है कितना? 400। यानी 1200 में से 400 का डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा कौन बियर करेगा? वाई बियर करेगा। लिखो। लिख लिया? लिख लिया? इसका मतलब क्या हुआ? एक्स ने वाई को 9,600 तो कैश भिजवाया है, और 400 का इसको डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा और बियर करना है। यानी एक तरीके से एक्स वाई को कितना अमाउंट सेंड कर रहा है? 10,000 रुपीज सेंड कर रहा है। लिखो। एक्स तरीके से एक्स ने वाई को कितना अमाउंट सेंड करा है? 10,000 का अमाउंट सेंड करा। और वी कैन से एक्स को वाई को 30,000 देने थे, तो 30 में से 10,000 का सेटलमेंट तो इमीजिएटली हो गया। 30 में से 10,000 का सेटलमेंट तो एक्स ने वाई वाई के साथ इमीजिएटली कर लिया। बात समझ में आ गई क्या? अब ड्यू डेट आने पर क्या होना चाहिए था? रिमेनिंग 20,000 रुपीज, 30 में से रिमेनिंग 20,000 रुपीज एक्स वाई को सेंड करता, 10,000 रुपीज वाई अपनी तरफ से मिलाता, और फिर वाई इस 30,000 के बिल्स पेबल का पेमेंट करता। लेकिन ड्यू डेट आने पर एक्स वाई को बचे हुए 20,000 रुपीज सेंड नहीं कर पाया। इसलिए इसलिए वाई ने क्या करा? एक्स पे एक नया बिल बनाया। वाई ने एक्स पे 42,000 रुपीज का एक नया बिल बनाया, जो कि एक्स ने एक्सेप्ट करके वाई को क्या करा? रिटर्न कर दिया। तो वाई के लिए तो ये बिल रिसेबल हो गया 42,000 का, और एक्स के लिए ये बिल्स पेबल हो गया कितने रुपए का? 42,000 रुपीज का। लिखो। अब क्या करा है? इसने तुरंत जाके इसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया 40,110 में। वाई ने इस बिल को क्या करा? बैंक से जाके डिस्काउंट करा लिया 40,110 में। यानी बैंक ने कितना इंटरेस्ट चार्ज कर लिया? बैंक ने 1,890 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। ठीक है क्या? अब वाई ने क्या करा? इस 40,110 रुपीज का वाई ने क्या करा? इसमें से वाई ने इस 30,000 के बिल्स पेबल का पेमेंट करा सबसे पहले। तो आउट ऑफ 40,110 वाई ने इस 30,000 के बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया। लिखो सेम ऐसे ही लाइन। ये जो 40,110 मिले वाई को, इसमें से वाई ने 30,000 के बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया। तो ये जो 30,000 रुपीज वाई ने पे करें बिल्स पेबल के, इसमें से वाई की कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और थी, और एक्स की कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी? वाई की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी 10,000 रुपीज की, और एक्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कितने रुपए की? 20,000 रुपीज की। एक्स की कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी? 20,000 रुपीज की। ठीक है ना? ये जो 30,000 रुपीज के बिल्स पेबल का पेमेंट करा है वाई ने, इसमें से 10,000 तो वाई को ही पे करने थे, और 20,000 रुपीज किसको पे करने थे? एक्स को। जो कि अभी वाई ने पे करें, जो कि अभी वाई ने पे करें इस 40,110 में से। यानी
इससे हमें ये बात समझ में आई, अभी एट प्रेजेंट 40,110 में से 20,000 रुपीज किसने यूज करे, एक्स ने यूज करे। किसने यूज करे, एक्स ने यूज करे। बात समझ में आ गई क्या? अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा 40,110 में से 30,000 का तो बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसमें से वाई एक्स को कितना अमाउंट सेंड कर रहा है, 6740। कितना सेंड कर रहा है, 6740। तो बात आ रही है कि जब वाई एक्स को ये 6740 सेंड करेगा तो इसका मतलब अब एट प्रेजेंट एक्स ने इस 40,110 में से कितना अमाउंट यूज कर लिया, 20,000 तो पहले पे हुआ था, 6740 ये और भिजवा रहा है। यानी इस 40,110 में से एक्स कितना अमाउंट यूज कर रहा है, 26,740 का। कितना अमाउंट यूज कर रहा है, 26,740 का। इसका मतलब जब 40,110 में से 26,740 एक्स यूज कर रहा है तो ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है 1890, ये खर्चा भी दोनों पार्टीज में प्रोपोर्शनेटली बटेगा। ये खर्चा भी दोनों पार्टीज में प्रोपोर्शनेटली बटेगा। कैसे बांटेंगे प्रोपोर्शनेटली, कि 40,110 में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 1890। 40,110 में इंटरेस्ट का अमाउंट इज 1890। एक पे कितना होगा, 1890 डिवाइडेड बाय 40,110। तो 26,740 पे कितना होगा, 1890 डिवाइडेड बाय 40,110 इंटू 26,740। तो ये आ रहा है कितना, 1260। यानी 1,890 में से 1,260 रुपीज का डिस्काउंटिंग चार्जेस का एक्सपेंस कौन बियर करेगा, एक्स बियर करेगा। बात समझ में आई क्या? लिखो। डन। तो इससे ये समझ में आना चाहिए कि 1,890 का जो डिस्काउंटिंग चार्जेस का एक्सपेंस है इसमें से 1,260 कौन यूज कर रहा है, किसको बियर करना है, एक्स को। यानी 6740 तो ये 1,260 का इंटरेस्ट चार्जेस, यानी वाई ने एक्स को एक तरीके से 8,000 रुपीज सेंड करे। वाई ने एक्स को कितना अमाउंट सेंड करा है, 8,000 रुपीज सेंड करे। यानी अब वाई को एक्स से कितना अमाउंट लेना है, 20,000 तो उस बिल्स पेबल का लेना है जो भी वाई ने पे करा है ऑन बिहाफ ऑफ एक्स, और 8,000 अभी और भिजवा दिए। यानी वाई को एक्स से कितना अमाउंट लेने का बनता है, 28,000 लेने। कितने लेने, 28,000 लेने। 28,000 लेने। कैरेट ये जो नया बिल बना है इसकी ड्यू डेट आने से पहले एक्स क्या हो गया, इनसॉल्वेंट हो गया। एक्स क्या हो गया, इनसॉल्वेंट हो गया। और केवल 50% अमाउंट ही रिकवर हो पाएगा। वाई को एक्स से कितना अमाउंट मिलेगा, केवल 50%। तो 28,000 का 50% कितना होता है, 14,000। ये तो मिल जाएगा। और जो रिमेनिंग 50% अमाउंट है वो एक्स वाई को पे नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्स इनसॉल्वेंट हो चुका है। यानी ये रिमेनिंग 50% अमाउंट एक्स के लिए क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गए। समझ में आया? लिखो।
डन। अब चलो इसकी एंट्री करते हैं। पेज को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट पे लिखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स। सेकंड पार्ट पे लिखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई। पेज को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट में लिखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वही जर्नल का फॉर्मेट बना के विद नरेशन एंट्रीज करेंगे। अभी अपन समझने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए पेज को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट में लिखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स, दूसरे में लिखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई। बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जर्नल का फॉर्मेट बनेगा और विथ नरेशन ही एंट्री पास होंगी। फर्स्ट पार्ट में लिखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स, दूसरे पार्ट में लिखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई। लिख लिया? चलो स्टार्टिंग से करते जाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एक्स ने वाई पे एक बिल बनाया 1 अप्रैल 2022 को 30,000 का, जो कि वाई ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, एक्स को। तो एक्स के लिए तो ये बी आर हो गया, वाई के लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल। लिखो एक्स की बुक्स में एंट्री 1 अप्रैल 2022 को, एक्स की बुक्स में एंट्री लिखो 1 अप्रैल 2022 को बिल के ड्रॉ होने की। लिखो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एक्स की बुक्स में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000, bill receivable account debit 30,000 to Y account 30,000, bill receivable account debit 30,000 to Y account 30,000। Y की बुक्स में एंट्री लिखो 1 अप्रैल 2022 को, Y की बुक्स में एंट्री लिखो 1 अप्रैल 2022 को X अकाउंट डेबिट 30,000, X अकाउंट डेबिट 30,000 to bills payable account, to bills payable account 30,000, to bills payable account 30,000। लिख ली? अब इसने तुरंत जाके इसको बैंक से डिस्काउंट कराया, तो एक्स ने बैंक को 28,800 पे करे। इट मींस बैंक ने 1,200 का डिस्काउंटिंग चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। तो बिल को बैंक से डिस्काउंट कराने की एंट्री लिखो इन द बुक्स ऑफ एक्स। कब लिखेंगे, 1 अप्रैल 2022 को। लिखो एक्स की बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,200, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,200 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, ये एक्स की बुक्स में कर रहे हैं अपन। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,200, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,200 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 30,000। और ये जब बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएगा तो वाई की बुक्स में कोई एंट्री इसकी होगी नहीं। अब इस 28,800 में से आउट ऑफ 28,800 एक्स वाई को कितना अमाउंट सेंड कर रहा है, 9,600। इट मींस आउट ऑफ 28,800 9,600 कौन यूज करेगा, वाई। तो मतलब ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, जो इंटरेस्ट चार्जेस है, ये एक्सपेंस एक्स और वाई के बीच में प्रपोर्शनेटली बटना चाहिए, क्योंकि ये 28,800 दोनों यूज कर रहे हैं। तो ये एक्सपेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 28,800 पे डिस्काउंटिंग चार्जेस इंटरेस्ट चार्जेस कितने हैं, 1,200। एक पे कितना होगा, 1,200 अपॉन 28,800, तो 9,600 पे कितना होगा, 1,200 डिवाइडेड बाय 28,800 इंटू 9,600, कितना हो गया, 400। यानी 1,200 में से 400 का डिस्काउंटिंग चार्जेस इंटरेस्ट चार्जेस का एक्सपेंस कौन बियर करेगा, वाई बियर करेगा। यानी 9,600 प्लस ये 400 का डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा बियर करेगा वाई। यानी एक तरीके से एक्स वाई को कितना अमाउंट सेंड कर रहा है, 10,000 रुपीज सेंड कर रहा है। कितना सेंड कर रहा है, 10,000। लिखो एक्स की बुक्स में 1 अप्रैल 2022 को एक्स की बुक्स में लिखो वाई अकाउंट डेबिट 10,000, वाई अकाउंट डेबिट 10,000। वाई के साथ कितना सेटलमेंट हुआ है, 10,000 का, तो वाई अकाउंट डेबिट 10,000। ऊपर आपने डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट किया था 1,200 से। अब इस 1,200 में से 400 का डिस्काउंटिंग चार्जेस का एक्सपेंस वाई को बियर करना है,
तो डिस्काउंटिंग चार्जेस का जो एक्सपेंस है उसको कम करना है, तो एक्सपेंस को कम करने के लिए एक्सपेंस को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो लिखो टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 400। हमने जब बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था तो एक्स की बुक्स में डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट किया था 1200। नाउ आउट ऑफ 1200 400 का एक्सपेंस कौन बियर करेगा, वाई। तो एक्सपेंस आपको कम करना है, तो एक्सपेंस को कम करने के लिए एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होता है, तो इसलिए लिखेंगे टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 400। और एक्स वाई को कितना अमाउंट पे कर रहा है, 9600। तो सपोज करो पेमेंट चेक से हुआ होगा, तो टू बैंक अकाउंट 9600। इससे एक्स का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती तो करते हैं क्रेडिट। तो टू बैंक अकाउंट 9600। वाई की बुक्स में एंट्री लिखो, ये अमाउंट रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट 9600, बैंक अकाउंट डेबिट 9600। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 400, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 400 टू एक्स अकाउंट 10,000, टू एक्स अकाउंट 10,000। अब ड्यू डेट आने पर क्या होना चाहिए था, 30,000 में से 10,000 तो एक्स ने अभी भिजवा दिए, ड्यू डेट आने पर बचे हुए रिमेनिंग 20,000 वो एक्स वाई को सेंड करता, और वाई उससे इस बिल्स पेबल का पेमेंट करता 10,000 मिला के। बट ड्यू डेट आने पर एक्स वाई को ये बचे हुए 20,000 सेंड नहीं कर पाया। अब इसकी ड्यू डेट क्या आएगी, 1 अप्रैल 2022 को बिल बना था फॉर 3 मंथ्स। तो 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 3 दिन ग्रेस पड़ के 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को एक्स को वाई को बचे हुए 20,000 सेंड करने थे, जो कि एक्स वाई को सेंड नहीं कर पाया। इसलिए 4 जुलाई को वाई ने एक्स पे एक नया बिल बनाया, कितने रुपए का, 42,000 रुपीज का, जो कि एक्स ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, वाई को। तो वाई के लिए तो क्या हो गया, ये बिल रिसेबल, और एक्स के लिए क्या हो गया, ये बिल्स पेबल। तो 4 जुलाई 2022 को वाई की बुक्स में एंट्री लिखो, वाई की बुक्स में एंट्री लिखो, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट 42,000 टू एक्स अकाउंट 42,000, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट 42,000 टू एक्स अकाउंट 42,000। और एक्स की बुक्स में एंट्री लिखो 4 जुलाई को, वाई अकाउंट डेबिट 42,000, वाई अकाउंट डेबिट 42,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट 42,000, टू बिल्स पेबल अकाउंट 42,000। समझ में आ गया। अब इसने जाके इसको बैंक से डिस्काउंट करा, तो बैंक ने इसको कितना अमाउंट पे करा, 40,110, यानी बैंक ने कितना इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, 1890 का। तो वाई ने बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट कराया है, तो बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री लिखो 4 जुलाई को, बैंक अकाउंट डेबिट 40,110, 40,110, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,890, 1,890 टू बिल रिसेबल अकाउंट 42,000, टू बिल रिसेबल अकाउंट 42,000। लिख लिया एंट्री, लिख लिया। अब इस 42,110 में से वाई ने क्या करा, इस 30,000 के बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया। तो लिखो वाई की बुक्स में इस बिल्स पेबल का पेमेंट करने की एंट्री, वाई की बुक्स में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 30,000, लिखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000। वाई को ये जो 40,110 मिले, इसमें से इसने क्या करा, सबसे पहले 30,000 का इस बिल्स पेबल नाम की जो लाइबिलिटी थी इसका पेमेंट कर दिया। तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000। लिख ली क्या एंट्री।
तो ये जो 30,000 का बिल्स पेबल पे करा है, तो इसमें से 10,000 का तो पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी वाई की थी, और 20,000 की पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्स की थी, जो अभी वाई ने पे करा है। आउट ऑफ दिस 40,110, यानी हमें ये बात समझ में आई कि 40,110 में से 20,000 किसने यूज करें? एक्स ने यूज करें। किसने यूज करें? एक्स ने यूज करें। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा 40,110 में से 30,000 की तो बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसमें से कह रहा है वाई एक्स को कितना अमाउंट सेंड कर रहा है? 6,740। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए अब कि इस 40,110 में से ये अमाउंट सेंड करने के बाद 40,110 में से एक्स ने कितना अमाउंट यूज कर लिया? 6,740 तो ये, और 20,000 का उसके ब्याह पे बिल्स पेबल का पेमेंट हुआ वो। यानी इस 40,110 में से एक्स कितना अमाउंट यूज कर रहा है? 26,740। तो जब 40,110 में से 26,740 का अमाउंट एक्स ने यूज करा है, तो ये जो इंटरेस्ट चार्जेस है 1,890, ये भी दोनों में एक्स और वाई में प्रोपोर्शनेटली बटेंगे। कैसे बटेंगे? इस 40,110 में डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना है? 1,890। एक पे कितना होगा? 1,890 डिवाइडेड बाय 40,110, तो 26,740 पे कितना होगा? 1,890 इंटू 26,740 डिवाइडेड बाय 40,110, तो ये डिस्काउंटिंग चार्जेस होते हैं 1,260। यानी 1,890 में से 1,260 का डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा किसको बियर करना है? एक्स को। यानी एक तरीके से 6,740 तो ये, प्लस 1,260 का डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा एक्स बियर करेगा। यानी वाई एक्स को एक तरीके से 8,000 रुपीज सेंड कर रहा है। कितना सेंड कर रहा है? 8,000 रुपीज सेंड कर रहा है। समझ में आई क्या बात? लिखो यहाँ पे वाई की बुक्स में एंट्री लिखो, ये अमाउंट सेंड करने की वाई की बुक्स में। एक्स अकाउंट डेबिट 8,000, एक्स अकाउंट डेबिट 8,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट सॉरी एक्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 1,260, टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 1,260, और टू बैंक अकाउंट 6,740, टू बैंक अकाउंट 6,740, टू बैंक अकाउंट 6,740। और एक्स की बुक्स में लिखो ये अमाउंट रिसीव करने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 6,740, बैंक अकाउंट डेबिट 6,740, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,260, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,260, टू वाई अकाउंट 8,000, टू वाई अकाउंट 8,000। बताओ बात समझ में आई क्या? अब क्या कह रहा है, इस नए बिल की ड्यू डेट आने से पहले ये एक्स आपका इंसॉल्वेंट हो गया और केवल 50% अमाउंट ही पे करेगा। यानी ये जो नया बिल है ये क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। ये जो नया बिल अपन ने बनाया था 42,000 का, ये क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया, क्योंकि एक्स क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट हो चुका है और केवल 50% अमाउंट ही पे करेगा। तो वाई की बुक्स में लिखो इस बिल के डिसऑनर्ड की एंट्री, जो 42,000 का बी आर बनाया था। लिखो एक वाई की बुक्स में एंट्री, एक्स अकाउंट डेबिट 42,000, एक्स अकाउंट डेबिट 42,000, और एक्स से पैसा लेकर ये पैसा किसको देना है? बैंक को देना है, क्योंकि बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। तो एक्स अकाउंट डेबिट 42,000 टू बैंक अकाउंट 42,000, टू बैंक अकाउंट 42,000, एक्स अकाउंट डेबिट 42,000 टू बैंक अकाउंट 42,000। एक्स की बुक्स में एंट्री लिखो बिल के डिसऑनर की। एक बार तो खत्म हो गई इसकी लाइबिलिटी। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 42,000 टू वाई अकाउंट 42,000, टू वाई अकाउंट 42,000, टू वाई अकाउंट 42,000। अब एक्स को वाई को एक्स से कितना अमाउंट लेना है? वाई को एक्स से कितना अमाउंट लेना है? 20,000 तो बिल्स पेबल जो पे करे उसके, और 8,000 और फर्दर भिजवाए थे। यानी
एक्स वाई को एक्स से कितने लेने, 28,000 लेने। कह रहा है एक्स इनसॉल्वेंट हो गया और केवल 50% अमाउंट ही पे करेगा, तो 28,000 का 50% होता है 14,000, यही मिलेगा वाई को एक्स से। जो रिमेनिंग 50% है वो अमाउंट रिकवर नहीं होगा। तो लिखो वाई की बुक्स में ये अमाउंट रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000, वाई की बुक्स में लिखना, वाई की बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट 14,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 14,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 14,000 टू वाई अकाउंट 28,000, टू वाई अकाउंट 28,000, टू वाई अकाउंट 28,000। और एक्स की बुक्स में एंट्री लिखो, एक्स की बुक्स में वाई अकाउंट डेबिट 28,000, वाई अकाउंट डेबिट 28,000 टू बैंक अकाउंट 14,000, टू बैंक अकाउंट 14,000। और क्या समझाया था, जो पर्सन इनसॉल्वेंट हो जाता है, वो इनसॉल्वेंट पर्सन जो अमाउंट पे नहीं कर पाता, वो अमाउंट उसकी डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो एक्स वाई को रिमेनिंग 14,000 पे नहीं कर पाएगा, तो ये इसके डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो टू डेफिशिएंसी अकाउंट 14,000, तो एंट्री हो जाएगी एक्स की बुक्स में वाई अकाउंट डेबिट 28,000, टू बैंक अकाउंट 28,000, सॉरी 14,000, टू बैंक अकाउंट 14,000 और टू डेफिशिएंसी अकाउंट 14,000। बताओ ये समझ में आया क्या, ये था आपका अकोमोडेशन बिल। क्लियर है? इस चैप्टर में यही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली एग्जाम में इसी टॉपिक पे से क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में। और ये क्वेश्चन जो भी अपन ने करा सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है, और ये 8 से 12 मार्क्स के 20 तक का आ सकता है, 8 से 12 मार्क्स के 20 तक का। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो पीछे के जितने भी अब स्कैनर में क्वेश्चंस देखेंगे, वो सारे जो क्वेश्चंस है वो इसी टॉपिक में है, अकोमोडेशन बिल के। ठीक है, क्लियर है? इसको इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा अपने हाथ से करना, उसके बाद फिर वो स्कैनर के क्वेश्चन करना स्टार्ट करना। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा करना अपने हाथ से, उसके बाद स्कैनर के क्वेश्चन स्टार्ट करना अकोमोडेशन बिल के। ठीक है, बात समझ में आई?